तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। तो 20 तारीख को दिवाली है और आज हो गई है 15, यानी कि सिर्फ 4 दिन बाकी हैं दिवाली के। और लोगों के घरों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, है ना। कई लोगों के घर में झालरें लगने शुरू हो गई हैं, लाइट्स लगने शुरू हो गई हैं, डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है ना। तो हमारे यहाँ भी अब शुरू होगा, कब होगा आई डोंट नो। तो ये लोगों के घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाकी होली की सॉरी दिवाली की वाइब तो एक अलग ही आती है ना। उसकी तो बात ही अलग है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि दिवाली आने वाली है और बाकी सबके घर में सारी तैयारियां सब शुरू हो चुका है। ठीक है, डेकोरेशन वगैरह का सब ठीक है। तो हमारे यहाँ भी शुरू होगा धनतेरस से, उससे पहले तो नहीं, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी इतना काम होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो धनतेरस से पहले पहले हम अपने सारे काम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि डेकोरेशन में टाइम तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो धनतेरस और छोटी दिवाली हमको 2 दिन का टाइम मिलेगा डेकोरेशन का। उस 2 दिन में हम पूरे घर की डेकोरेशन कर डालेंगे। ठीक। और अगर आपको पता हो तो पिछली बार दिवाली में भी मैंने ही करा था सब अकेले। ठीक है, पूरा घर मैंने ही डेकोरेट करा था। अब की भी मुझे ही करना है, क्योंकि ये डेकोरेशन का काम मेरा ही है। ठीक है, तो अब की कुछ अलग सा मतलब करने को सोच रही हूँ मैं, बट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, है ना। तो क्योंकि पिछली बार जो मैंने किया था वो सुंदर तो था, बहुत सुंदर था, बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था उसमें। तो अब की मैं सोच रही हूँ कुछ अलग करने को, मतलब जो करने में भी इजी हो और देखने में भी सुंदर लगे, तो ऐसा कुछ। बाकी रंगोली वगैरह तो दीदी बनाती हैं, वही बनाएंगी, है ना। और बाकी डेकोरेशन जो होती है वो ज़्यादातर हम दीदी मिलके करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा करने को सोच रही हूँ जो इजी रहे करने में और देखने में भी सुंदर लगे, है ना। तो ऐसे आइडिया मैंने बहुत सारे देखे यूट्यूब पे, मुझे समझ में नहीं आए, पर देखो क्या होता है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड में, अगर वैसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, है ना। ऐसा सोचते तो मैं हर साल बहुत कुछ हूँ, पर वो बहुत कुछ होते 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 तो सिर्फ इतना हो पाता है, इतना। क्योंकि फिर औकात नहीं बचती आगे, शरीर की औकात नहीं होती कि और आगे हम कुछ करें। ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे कुछ और कर भी लेते हैं बाई चांस, है ना, तो हम दिवाली मनाने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। थोड़ी एनर्जी तो रखनी पड़ेगी, तो इसीलिए, है ना, जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। और आपको बढ़िया सा ब्लॉग मिलने वाला है दिवाली को, उसके लिए आप रेडी रहिए, है ना। क्योंकि और हाँ, एक बात और, हो सकता है आपकी दिवाली पे मैं आपको अपना हाउस टूर करा दूँ। ठीक है, नहीं भी कराया तो कोई दिक्कत नहीं है, है, क्योंकि मेरा बाकी सारे ब्लॉग में तो आपने पूरा घर देख ही डाला होगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं क्यों ही दिखाऊँ अपना घर, क्यों दिखाऊँ मैं? कौन हो तुम, बताओ कौन हो? हाँ, अब बता दो कमेंट में कौन हो। ठीक। तो दिवाली आ रही है, धनतेरस, दिवाली से पहले धनतेरस, धनतेरस से पहले, धनतेरस से पहले बताओ नरका चौदस, है ना। नरका चौदस तो वो हमारा कब है? आई थिंक 18 को है धनतेरस, और 17, 16-17 में है नरका चौदस। 17 को है शायद, है ना। आज 15 है, आज कितनी है? 15, 16-17, यानी कि कल परसों में नरका चौदस है। और फिर 18 को धनतेरस, फिर 19 को छोटी दिवाली, फिर 20 को बड़ी दिवाली। ठीक है, और 21 को गैप परेवा। ठीक है, मान लो 21 को भी परेवा ही है।
और फिर 22 को होगा हमारा गोवर्धन पूजा और 23 को भाई दूज। और भाई दूज पता है बहनों कब है? थर्सडे को। समझ रहे हो? समझने वाले समझ गए होंगे। थर्सडे पड़ रहा है भाई दूज में, मजा आएगी, है ना। अब जिनका दिमाग दौड़ गया होगा वो दौड़ा ले गए होंगे, और जिनका नहीं दौड़ा होगा वो सबर करो, पता चल जाएगा, है ना। चलो यार मैं बता ही देती हूँ, मेरे पेट में खुद ही नहीं पच रही है बात। तो बात ये है कि थर्सडे को हमारा भाई दूज पड़ रहा है, ठीक। और कहते हैं कि थर्सडे को अगर आप पैसा खर्च करते हो या आपको कहीं से कुछ मिलता है, कुछ गिफ्ट मिलता है या पैसे मिलते हैं, तो वो चीज़ बढ़ती जाती है। मतलब ये समझ लो, अगर थर्सडे वाले दिन आपको किसी ने पैसे दे दिए या आपको कोई गिफ्ट दे दिया या आपने कोई कपड़े खरीदे, है ना, तो कहते हैं उस दिन अगर आपने लिया है तो फिर वो बढ़ेगा। मतलब वो चीज़ आपको समझ लो उसका लग्गा लग गया, ठीक है। अगर आपको कपड़े मिले तो अब आप ये समझ लो कि महीने भर 2 महीने तो आपकी छुट्टी, आपको कपड़े ही कपड़े मिलेंगे जहाँ से भी मिलेंगे, ठीक है। और भाई दूज में पैसा आएगा, भाइयों के हाथ से पैसा जाएगा, हमारे हाथ में पैसा आएगा, ठीक है। तो ये है, बाकी कमाई कमाई होगी बढ़िया सी, है ना। तो अरे यार कोई बात नहीं, होता है ना, एक्साइटमेंट होती है अलग ही। तो मज़े आने वाले हैं, भाइयों की पोट लगने वाली है और बहनों को मज़ा आने वाली है हमेशा की तरह। तो नरका चौदस पता ही होगा सबको क्या होता है, मतलब घर की सफाई वगैरह, जो भी नरक है घर का सब बाहर निकाल देना, ठीक है, वो होता है। धनतेरस जानते होंगे सब, ठीक है। कुबेर महाराज की पूजा होती है उस दिन, और उस दिन कहते हैं कि अपने घर में कुछ, मतलब अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो सोना चांदी टाइप कुछ लेकर आना चाहिए, है ना। और बर्तन वगैरह भी आते हैं कई लोग के घर में, कई लोग बर्तन वगैरह लेकर आते हैं। मतलब मम्मी लोग तो ज़्यादातर दिमाग में ही दौड़ता है बर्तन ले आओ बर्तन, है ना। तो ऐसा है, कई लोग अपने घर पे अपनी वाइफ अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं सामान, है ना। जैसे अगर सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि आप अपनी वाइफ के लिए, या अगर आपकी कोई बेटी है तो आप उसके लिए धनतेरस वाले दिन कुछ नहीं ले सकते हो तो आप पायल ले दो उसको, ठीक है। पायल ले दो या अंगूठी ले दो, मतलब, है ना। तो उससे क्या होगा, धनतेरस है, लक्ष्मी जी आएंगी घर पे आपके, और भरपूर लक्ष्मी आएंगी। एक बार लिख के ले लो, पेपर में स्टैम्प लगा के ले लो मेरे से। अगर इस दिवाली किसी ने भी अपने वाइफ, अपनी मम्मा, अपनी बेटी, अपनी बहन, है ना, इन सब में से किसी के भी ऊपर, ठीक है, या सब के ही ऊपर उसने इतना सा भी खर्च किया ना, तो उसे वापस तो इतना मिलेगा। क्योंकि लक्ष्मी के ऊपर अगर तुम खर्च करोगे तो वो लौट कर ज़रूर आएगी तुम्हारे पास, और बहुत ज़्यादा लेवल में आएगी, ठीक है। और जो इस पीरियड में क्या कभी भी कहीं पे भी जो लक्ष्मी का अपमान करते हैं, फिर चाहे वो दिवाली का टाइम हो या साल का कोई भी दिन हो, उनके घर में कभी लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती, कभी नहीं टिक सकती। अगर तुम लक्ष्मी को गाली दे रहे हो तो तुमको फेंक के देगी, रिटर्न तुमको मिलेगा। वो गाली तो नहीं देगी तुमको, वो तुमको सबक देगी, और वो कंगाली के रूप में देती है, ठीक है। तो तुम उसको गाली दोगे, वो तुमको अलक्ष्मी देगी। इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी का सम्मान करो, घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी मेरे लिए तो मेरी मम्मी है ना, उनके लिए हम है। हाँ? तो यही चीज़ होती है धनतेरस में। फिर धनतेरस के बाद आएगी हमारी छोटी दिवाली, ठीक है। छोटी दिवाली में भी
लोग दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं, नॉर्मल। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। बाकी किसके यहाँ क्या होता है वो मुझे बता दो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सीन है। और फिर आती है बड़ी दीपावली, है ना, जिसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। और पहले पता है, मुझे नहीं पता था कि गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है ना। जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी ये चीज़ कि ये गणेश लक्ष्मी जी की पूजा ही क्यों होती है ना। तो मतलब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता था। तो मैं मम्मी से पूछती थी कि यार मम्मी, ये गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है दीपावली में। लोग कहते हैं कि राम जी अयोध्या से वापस आए तो राम जी की पूजा होनी चाहिए, गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी टाइम बाद समझ में आया था। आई थिंक मैं 7th 8th में होंगी तब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि आखिर दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा होती क्यों है ना। और अभी भी कुछ डाउट थे जो मुझे अब क्लियर हुए हैं। तो दिवाली सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं मनाई जाती। दिवाली में बहुत से रीज़न्स इंक्लूड है। ठीक है, पहला तो सबको ही पता है कि राम जी अयोध्या वापस आ गए थे, उसकी खुशी में दीप जलाए जाते हैं, दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, तो ये दीप जलाने वाला कार्यक्रम शुरू हुआ। हाँ देखो, स्टेप बाय समझते हैं सर। ठीक है, हाँ, कि ये जो दिवाली में दीप जलाने वाला सिस्टम शुरू हुआ, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं राम जी के अयोध्या वापस आने से। ठीक है, कहते हैं ना कि अयोध्या में जब राम जी वापस आए तो दीप जलाए गए खुशियों में, है। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से आ गया। ठीक है, कि दिए जलाए जाते हैं दिवाली में क्योंकि राम जी अयोध्या वापस आए, ठीक, उस खुशी में। गणेश लक्ष्मी जी कहाँ से आए बीच में, उसकी स्टोरी अलग है। उसकी स्टोरी ये है कि गणेश जी का तो मुझे अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना। मतलब मुझे पता थी स्टोरी, मैं दिमाग से निकल गया, अभी मैं बताऊंगी, है ना। तो लक्ष्मी जी का क्या था कि इस टाइम वो चल रहा था समुद्र मंथन, है ना। तो अभी कुछ दिन पहले वो कौन सी, क्या पढ़ा था मम्मी, शरद पूर्णिमा, है ना। तो उस दिन क्या निकला था, अमृत निकला था, अमृत कलश वृक्ष निकले थे बीच में। और बीच में क्या निकला था, राजिता वृक्ष और एक वो वृक्ष था। ये शरद पूर्णिमा के बाद निकला था और निकला था। ये नहीं बताओगे किस दिन निकला। तो हम कहाँ पे थे कि हमारी शरद पूर्णिमा में जैसे कि निकला था कलश, अमृत कलश। ठीक है, तो वो जो समुद्र मंथन हुआ था उससे पहले निकला अमृत कलश। ठीक है, शरद पूर्णिमा में। ठीक, फिर उसके बाद उससे कुछ पेड़ निकले। ठीक है, जैसे कि अपराजिता का और एक और कोई था, भूल गई मैं नाम, है ना। तो वो पेड़ निकले। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिवाली क्यों मनाई जाती है, लक्ष्मी जी क्यों पूजी जाती है, क्योंकि समुद्र मंथन से दीपावली में समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली। ठीक है, फिर निकली समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि वो पता नहीं क्या कुछ था, तो वो विलुप्त हो गई थी हर जगह से, है ना। हर जगह से मतलब ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह से, स्वर्ग से, नर्क से, है ना, बैकुंठ से, हर जगह से। तो वो विलुप्त हो गई थी। और फिर समुद्र मंथन के टाइम पे वो वहाँ समुद्र मंथन से निकली बाहर। देन उनके साथ में अलक्ष्मी भी आई। लक्ष्मी जहाँ वहाँ अलक्ष्मी, तो ठीक है, उनकी परछाई जो जब वो निकली बाहर, तो जो उनकी परछाई सबसे पहली जो परछाई पड़ी वो अलक्ष्मी का रूप बन गई। ठीक है,
तो वो लक्ष्मी का रूप बन गई और इस तरीके से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अब जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई उस दिन, तो लक्ष्मी जी की पूजा वगैरह सब की जाती है दीपावली में, इसीलिए। ठीक है। अब लक्ष्मी जी आई तो उन्होंने कहा कि अब खाली लक्ष्मी लक्ष्मी सबको मिल जाएगी, है ना, तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। ज़्यादा लक्ष्मी मिल गई तो, सिर्फ लक्ष्मी है तो, है ना। तो लक्ष्मी जी के साथ में सद्बुद्धि भी होना ज़रूरी है ना। तो अब लक्ष्मी आएंगी तो लक्ष्मी जी के आने में कोई विघ्न ना आए, और कोई मतलब लोग होते हैं कि ज़्यादा लक्ष्मी आ गई तो उसका गलत ही इस्तेमाल होने लगता है, कि कहीं पे कुछ चल रहा है तो कहीं पे कुछ चल रहा है उसका, है ना, काला धन। ठीक है। तो वो चीज़ होने लगती है। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा कि, और हाँ, लक्ष्मी जी के कोई पुत्र या पुत्री कुछ नहीं था, तो उन्होंने पार्वती जी से बात करी और पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, अब गणेश जैसे मेरा पुत्र वैसे तुम्हारा भी पुत्र है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो दीपावली का पर्व है जिसमें मेरी पूजा होती है, तो मेरी पूजा के साथ ही में गणेश की भी पूजा होगी, क्योंकि वो मेरा पुत्र समान है, तो उसकी भी पूजा मेरे बराबरी पे होगी, जिससे लोगों को लक्ष्मी के साथ साथ सद्बुद्धि और उनका विघ्न जो आएगा बीच में वो भी हरेंगे वो। ठीक है। इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तो इसीलिए दिवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। ठीक है। तो और पहले पता है मैं क्या सोचती थी, मतलब मुझे लगता था कि हाँ, लक्ष्मी जी और गणेश जी हस्बैंड वाइफ है, तो इसीलिए दोनों की साथ में पूजा की जाती है। मुझे ये स्टोरी पता ही नहीं थी। ये स्टोरी मम्मी ने बताई मुझे। हाँ, मम्मी ने बताई थी मुझे। ठीक है। तो इसीलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और गणेश जी की वाइफ है रिद्धि सिद्धि। ठीक है। और गणेश जी लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, ना कि हस्बैंड वाइफ। अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा इस चीज़ में, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है। लक्ष्मी जी के पुत्र के समान थे गणेश जी। ठीक है। तो इसीलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है दीपावली में, और कुबेर जी की पूजा की जाती है। ठीक है। और हाँ, एक बात और, धनतेरस में मम्मी ने मुझे अभी बताया, ठीक है, कि धनतेरस पर धनतेरस नाम क्यों पड़ा उसका। ठीक है। क्योंकि आप कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन आप कुछ भी लेकर आओगे तो वो उसका 13 गुना बढ़ के आपको मिलती है वो चीज़ है। ठीक है। मतलब उस चीज़ की फिर बढ़ोतरी होती रहती है अगर आप घर पे, इसीलिए कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आओ। ठीक है। अगर आपकी उतनी तथा नहीं है कि आप सोना चांदी लेकर आ सको, तो ठीक है, आप उसकी जगह एक मुट्ठी चावल भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि वो भी उसकी गिनती में आता है। किसकी? धन धन की गिनती में आता है। अक्षत हो गया, और वो अक्षत हो गया, और क्या बताया था मम्मी ने? हाँ, खड़ी धनिया वो हो गई, वो भी धन की गिनती में आती है। तो ये सारी चीज़ें आप ला सकते हो, या अगर आप लाओ तो मतलब कांच और लोहा कहते हैं नहीं लाना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लेकर आओ। किस पे ठीक है। दीदी? धनतेरस पर। तो धनतेरस पर आप कुछ भी लेकर आओ। ठीक है। सिर्फ लोहा और क्या बताया मैंने, कांच, ये छोड़ के आप कुछ भी लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ तो होती है धनतेरस वाले दिन आप ला सकते हो चांदी के लक्ष्मी गणेश। ठीक है। मेरे यहाँ तो सिक्का आता है चांदी का, वो हर साल लेकर आते हैं पापा। ठीक है। तो वो सिक्का भी पूजा जाता है, तो वो सिक्का आता है, आप वो सिक्का लेकर आ सकते हो। ठीक है। शायद ज़्यादा पैसा है आपके पास, ठीक है, आप सोचोगे नहीं हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप अपने घर की लक्ष्मी के लिए पायल या जो भी आपको समझ में आया पैसा दीदी, कुछ ला सकते हो। शायद चांदी के बर्तन भी ला सकते हैं। हाँ, चांदी के बर्तन भी ला सकते हो। चांदी सोना आप भरपूर ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चांदी सोना आप भरपूर लेकर आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्योंकि भाई धनतेरस, धन का तेरस, मतलब वो आप धनतेरस वाले दिन जो भी चीज़ लाओगे वो आपको 13 गुना बढ़ के मिलेगी साल भर। ठीक है, मतलब उसकी उस चीज़ की कमी आपको नहीं होगी अगर आप नोटिस करोगे सही से। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और हाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई से जुड़ी भी चीज़ें आप लेकर आ सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने लिए कोई रजिस्टर्स एंड पेन वगैरह रजिस्टर, पेन, पेंसिल या कुछ भी मतलब स्टडी से रिलेटेड कुछ भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दीदी, ये पता है कि वो कॉपी में मतलब जब नए नए रजिस्टर लाओ दिवाली में तो उसमें स्वास्तिक क्यों बनाते हैं? वो उसका रीजन मतलब स्वास्थ्य हमको जो पता हम वो बता रहे हैं। अच्छा। मेरे तरीके से जो हम्म मेरी थिंकिंग है, हम्म उस थिंकिंग से अगर सोचा जाए तो वो इसलिए बनाते होंगे क्योंकि स्वास्थ्य भी एक मतलब विद्या, मतलब पूजा और हम्म उससे रिलेटेड है। हम्म तो कहते हैं ना हर चीज़ की शुरुआत अच्छे से करो। हम्म। तो इसीलिए उसमें कुछ भी ओ लिखने से मतलब, पहले उसकी पूजा टाइप मान लो, हाँ है ना? हाँ। तो अच्छी शुरुआत अच्छा, है। मतलब जैसे नया घर बनता है तो लोग पूजा वूजा कराते हैं, तो हाँ, वैसे ही रजिस्टर में भी मतलब पूजा करके तब लिखना हाँ। चाहिए। ओ। और दिवाली के बाद आता है हमारा, दिवाली में तो खैर पूजा हो गई लक्ष्मी गणेश की। क्यों होती है, क्या होती है, सारा रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दिवाली के बाद आता है परेवा। ठीक, परेवा में क्या होता है? परेवा हमें मतलब कहते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, वरना कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें अच्छा, मतलब क्या बोलूँ मैं, वर्ड नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको नुकसान हो सके। ठीक है ना? कहते हैं ना परेवा वाले दिन पैसे भी खर्च करने चाहिए, वरना वो निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, वो चीज़ मतलब होती ही जाती है फिर, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। और पढ़ाई को क्यों मना करते हैं ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि पढ़ाई नहीं करनी, मतलब कहते हैं परेवा वाले दिन कुछ नहीं करना चाहिए। परेवा जग जाता है उस चीज़ का, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। जिसको भी पता है कमेंट में मुझे बताना, है ना? क्योंकि इस चीज़ का मतलब मुझे सच में नहीं पता, है ना? क्योंकि कहते हैं, मम्मी लोग कहती है ना कि परेवा वाले दिन पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, या किसी को कुछ मतलब ऐसा पैसे वगैरह से रिलेटेड कुछ देना नहीं चाहिए, वो चीज़ फिर निकलती जाती है ना? तो इसलिए। और पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए ये तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो किसी को पता हो तो भाई कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, फिर आता है हमारा परेवा के बाद गोवर्धन पूजा। ठीक है, तो गोवर्धन पूजा तो कहाँ पे फेमस है, सबको पता है। मथुरा भाई, मथुरा गोवर्धन पूजा। नालायकों, तुमको इतना नहीं पता? हाँ, ये आजकल के जो जंजीस है ना, इनके ना कान के नीचे फटकारे लगाने चाहिए, तब जाके इनको पता चलेगा कि हमारा सनातन धर्म रियल में है क्या। मतलब बताओ, तुमको ये नहीं पता? ओए बताओ, गोवर्धन पूजा कहाँ मनाई जाती है सबसे ज्यादा? वृंदावन। अच्छा, सॉरी, गोकुल। देख, देखो देखो, ये है हमारे जंजीस, है ना? मतलब ये वो लोग हैं जो मतलब इस गोले के होके भी इस गोले के नहीं है। कहाँ मनाई जाती है, मतलब इन द सेंस हम समझ नहीं पाए कहाँ, मतलब किस उसमें है? लोग वगैरह मनाते हैं मतलब? लोग वगैरह नहीं, कहाँ पे होती है मेनली मेन? हाँ, गोवर्धन पर्वत के पास। गोवर्धन पर्वत कहाँ है? अरे वृंदावन में। वृंदावन में? मथुरा। मथुरा। मथुरा में तो है। कहाँ है? क्या बोलूं मैं, क्या बोला? अब देख लो, देख लो, गोकुल, एग्जाम्पल मैंने दे गोकुल, दिया। सॉरी, गोकुल। देख लो, गोकुल। देख लो, एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप लोग को। ठीक है, तो इस चीज़ का एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दे दिया। ठीक है, तो आजकल के जेनजीज को ये तक नहीं पता है कि गोवर्धन पूजा मेन कहाँ मनाई जाती है सही से। है ठीक कहाँ है, गोवर्धन पर्वत, कहाँ है? अच्छा बताओ। मथुरा। तो वहाँ और ही तो बोल लेते हो, क्या बोल रहे थे? तो फालतू में बता रही हो। तो तुमने बहुत बाद में बोला है अरे मथुरा। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे यार। कैसे समझा कंफ्यूज हो करो। जाते हो? तो रटा थोड़ी ना हर चीज कहाँ हाँ, पर। तो ये रटने वाली चीज नहीं अभी है। तक गए भी नहीं ना, ये गए रट होते तो याद होता। एक सेकेंड, ये रटने वाली चीज है ही नहीं। कहाँ? तुम्हें अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं पता है?
अबे कि कृष्ण जी ने कहाँ पे पर्वत उठाया था जाके, तुम्हें ये चीज नहीं पता है? अरे तो वो तो पता है, गोवर्धन कहाँ पर्वत। कहाँ उठाया था जाके, ये पता है तुमको? गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, ये पता है। कहाँ उठाया था ये क्यों नहीं पता? ये पता होना चाहिए। क्या पंडिताई करोगे तुम, है? मतलब कसम से ये है आज के चीज, इनको ये भी नहीं पता है। तो इसीलिए इसीलिए आप लोग सोचते होगे कि मैं ये जरा जरा सी चीज़ों की वीडियो क्यों बनाती हूँ। मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आजकल के जो है ना, ये महान ऐसे 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 प्राणी, तो उनको बताने के लिए कि भाई देख लो, सुन लो, समझ लो, ऐसा ऐसा है भाई साहब। तो खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं घूम फिर के, है ना। तो हमारा गोवर्धन पर्वत, वहाँ पे तो भाई धूमधाम से मनाया जाती है और बहुत ही भीड़ होती है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये समझ लो जो गोवर्धन चौराहा है वहाँ पे, है ना, एक पैर रखने की जगह नहीं होती है, एक पैर रखने की जगह नहीं होती है उस टाइम पे, इतनी भीड़ होती है क्योंकि सब गोवर्धन पूजा करने जाते हैं, है ना। और भाई वहाँ के तो जो लोग होंगे वो तो वही जाते होंगे पूजा करने ज़्यादातर, है ना। तो कितना अच्छा लगता होगा, हाय, है ना। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा जब मैं वहाँ पे पूछा, सोच के ही दिल खुश हो जाता है। जल्दी आएगा वो टाइम, लेट्स सी, वेट एंड वॉच, है ना। तो खैर वहाँ की तो पूजा की बात ही अलग है। यहाँ पे भी मम्मी करती हैं गोवर्धन पूजा बहुत ही अच्छे से, है ना। तो वो प्रॉपर उसका छोटा सा पर्वत बना के और पाटा वगैरह रख के बढ़िया से पूजा होती है ना। वो भी, उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, हाँ। और फिर आता है अपना भाई दूज, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, है ना। तो भाई दूज में, ये भाई दूज आई थिंक सभी क्या होती है ना। दिवाली, सॉरी, होली वाली जो भाई दूज होती है वो बहुत कम लोगों के यहाँ मनाई जाती है, पर ये दिवाली वाली भाई दूज लगभग सबके यहाँ ही मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो खैर दोनों होती हैं, होली वाली भी होती है और दिवाली वाली भी होती है, तो अपना तो दोनों तरफ फ़ायदा है, हम है ना। तो और वैसा भी शुक्ला खानदान फ़ायदे वाली कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता तो ये सच है, ठीक है, जो है सो है, ठीक है। तो अब कई लोग उसको गलत वे में ले जाएंगे, तो जिनकी गंदी सोच होगी वो गलत वे में ले जाएंगे, नहीं होगी तो भाई, है ना। तो अभी तो कुछ दिन बाद से मतलब ऐसा सा सी है। बाकी भाई दूज पड़ रहा है थर्सडे को, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो बहनों अपने भाइयों से पैसा लेना मत भूलना अगर तरक्की चाहती हो ठीक है, और बढ़िया से लेना, ठीक है। पैसे गिफ्ट जो ले सको एकदम, मतलब लूट लो, ठीक है तो इससे अच्छा मौका नहीं है भाइयों को लूटने का, तो लूटो लूटो। बाकी आपको हर एक चीज़ का व्लॉग मिलेगा। नरक चौदस तो कुछ खास नहीं है, तो उसका व्लॉग मुझे नहीं लगता मैं डालूँगी, क्योंकि मैं ठहरिए आलसी, ठीक है। लोग कहते हैं ऐसा, मुझे आलसी कहते हैं, सोचो मुझे आलसी कहते हैं, जो पूरा दिन घर का काम करती है लड़की, उसको आलसी कहते हैं सर। मैं आलसी कहाँ से दिखती हूँ भाई, है ना। करती तो हूँ जितना कर पाती हूँ, लोगों की बातें आगे की लाइन जिसको पता होगी कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो कहावत है ये, लोगों की बातें, है ना। तो ये कहावत मेरी नानी कहती थी, ठीक है, नानी के मुंह से मैंने सुनी है, तो मुझे याद है। जिसको आगे की पता है वो लाइन लिख देना, नहीं पता है तो जय श्री राम, है ना। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नरका चौदस का तो व्लॉग मैं नहीं लाने वाली हूँ, हाँ उसकी जगह कुछ और मैं बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा ला सकती हूँ, अगर आप लोग ने इस वीडियो में ढेर सारा प्यार दिखाया तो, वरना मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी, सीरियसली मैं नहीं करूँगी, दिमाग ख़राब हो जाता देख के। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो व्लॉग आएगा आपका धनतेरस का,
धनतेरस वाले दिन भी कुछ खास नहीं होगा, जो पूजा वगैरह करूँगी उसका ब्लॉग डालूँगी, और नहीं पता, है ना, देखेंगे। फिर आएगी हमारी छोटी दिवाली, उसका भी ब्लॉग आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसका तो ब्लॉग मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और दिवाली वाला तो ठीक है। फिर हमारा आएगा परेवा, उस दिन बड़ा बोरिंग दिन होता है भाई, कुछ कर ही ना पाओ, पड़े रहो घर पे, है ना, तो एकदम दिमाग बंद हो जाता है, क्या करें कहाँ जाए, है ना। फिर आता ही है हमारे गोवर्धन पूजा, और अब की तो परेवा 2 दिन पड़ रहा है, ठीक है, तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। फिर क्या आता है हमारा गोवर्धन पूजा, उसका तो ब्लॉग मिलेगा बढ़िया सा। और फिर आएगी हमारी भाई दूज, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि भाइयों को लूटना है, लूटो लूटो अभियान चालू करेंगे ये लोग। लूटो अभियान चालू करेंगे, वो भी थर्सडे पड़ रहा है, लूटो और कस के लूटो। अभी भी इनको समझ में नहीं आएगा मैंने क्यों बोला, ठीक है। थर्सडे को पैसे मतलब जो जिससे लेते ए हो सुन वो लिया सुन लिया, पैसे चलो सुन लिया साल सुन लिया, भर लेते ए हैं। चलो 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 सुन लिया सुन लिया, हाँ हाँ वही। हाँ, वो मेरे मुंह से सुन लिया तुमने, चलो बढ़िया कुछ भी। है। जाने दो, पागलों की बातों पे ध्यान नहीं देता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।